जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार टी20 सीरीज खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट की कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब टीम इंडिया के सामने है एक ऐसा मिशन जहां जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अगला मुकाबला है न्यूजीलैंड जैसी बेहद खतरनाक और संतुलित टीम के खिलाफ, जिसे उसी की शैली में मात देना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इस बार टीम इंडिया भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। इसी बड़े मिशन को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस स्क्वाड के सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अब टीम इंडिया में जगह नाम देखकर नहीं, बल्कि मैदान पर किए गए प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी। यही वजह है कि इस स्क्वाड से कई बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ढाकड़ खिलाड़ियों की धमाकेदार वापसी हुई है जिनका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि हार्दिक पांड्या की वापसी ने भारतीय टीम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना दिया है। क्योंकि जब हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से अपनी लय में होते हैं, तब दुनिया की सबसे मजबूत टीमें भी भारत के सामने टिक नहीं पाती। इतना ही नहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 2 और धुरंधर खिलाड़ियों को मौका देकर टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार टीम इंडिया सिर्फ सीरीज खेलने के लिए मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह से ध्वस्त करने के इरादे से उतरेगी। यानी इस बार मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि दबदबा कायम करने का भी होने वाला है। लेकिन जहां कुछ खिलाड़ियों की किस्मत चमकी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े खिलाड़ियों को इस बार सबसे बड़ा झटका लगा है। तिलक वर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज और अर्शदीप सिंह जैसे शानदार तेज गेंदबाज समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। और जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस का तूफान खड़ा हो गया। कोई इस फैसले को भविष्य की तैयारी बता रहा है, तो कोई इसे बेहद सख्त फैसला मान रहा है। लेकिन गौतम गंभीर का साफ मानना है कि अब टीम इंडिया में नाम नहीं, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। जो खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठाएगा, उसके लिए वापसी बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 5 मैचों की टी20 सीरीज कब खेली जाएगी, किन मैदानों पर ये रोमांचक मुकाबले होंगे और भारतीय फैंस इन सभी मैचों का लाइव प्रसारण आखिर कहां देख पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, जब एक तरफ भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी होगी और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की अनुशासित गेंदबाजी, तब मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वहीं भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरेंगे। इस सीरीज का हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में गिनी जाती हैं। और ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक से बढ़कर एक हाई वोल्टेज मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि आखिर नए खिलाड़ियों को कितना मौका मिलता है और वापसी करने वाले स्टार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से कितना प्रभावित करते हैं। क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में एक और ऐतिहासिक सीरीज जीत दिला पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से न्यूजीलैंड की पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे? क्या नए खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा, या फिर अनुभवी खिलाड़ी ही एक बार फिर मैच का पूरा रुख बदल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी धमाकेदार सीरीज में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर यह सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को अभी जोरदार लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल क्रिकेट विद पंकज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका इंतजार हर एक भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज कब खेली जाएगी, किन मैदानों पर खेली जाएगी, मुकाबले कितने बजे से शुरू होंगे, और सबसे जरूरी बात, भारतीय क्रिकेट फैंस इन हाई वोल्टेज मुकाबलों का लाइव प्रसारण आखिर कहां देख पाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सीरीज का रोमांच पहले ही मुकाबले से अपने चरम पर पहुंचने वाला है। सीरीज का पहला टी20 मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां की तेज पिच और छोटी बाउंड्री हमेशा से बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं रही है। यहाँ अक्सर चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश देखने को मिलती है कि पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट और दर्शकों के शोर से गूंज उठता है। ऐसे में पहले ही मैच से एक हाई स्कोरिंग
और बेहद रोमांचक मुकाबले की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद सीरीज का दूसरा मुकाबला क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। यह सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का केंद्र है। यहाँ दर्शकों का जुनून खिलाड़ियों के जोश को कई गुना बढ़ा देता है और जब स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा होता है तब यहाँ का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं दिखाई देता। वहीं तीसरा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैदान पर टीम इंडिया का आत्मविश्वास हमेशा 7वें आसमान पर नजर आता है और भारतीय खिलाड़ी शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में इस मुकाबले का रोमांच भी अपने अलग ही स्तर पर रहने वाला है। इसके बाद चौथा मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है और यहां वही टीम बाजी मारती है जो धैर्य, रणनीति और सही समय पर सही फैसले लेने में सफल रहती है। इसलिए यह मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। आखिर में इस रोमांचक T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला रायपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। और अगर सीरीज का फैसला आखिरी मुकाबले तक पहुंचता है तो यकीन मानिए दोस्तों, यह मैच किसी ग्रैंड फाइनल से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। यहाँ हर रन, हर विकेट और हर ओवर सीरीज का भविष्य तय कर सकता है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को किसी भी मुकाबले के लिए देर रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज के सभी 5 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस मुकाबले की शुरुआत से लगभग आधा घंटा पहले होगा। इसलिए समय से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज की एक भी गेंद मिस करना शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अब अगर बात करें लाइव प्रसारण की, तो करोड़ों भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि इस पूरी T20 सीरीज का लाइव प्रसारण आप जियो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं, जहां आपको हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच बिल्कुल लाइव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टीवी पर मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस पूरी सीरीज का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। यानी चाहे आप मोबाइल पर देखें या टीवी पर, टीम इंडिया का पूरा एक्शन हर पल आपकी स्क्रीन पर लाइव होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े हमेशा इस बात की एक झलक जरूर देते हैं कि मैदान पर किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रही है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। यानी अगर सिर्फ रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पलड़ा साफ तौर पर टीम इंडिया का भारी दिखाई देता है और आंकड़े बताते हैं कि भारत ने न्यूजीलैंड पर अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। असली फैसला मैदान पर होता है, जहां वही टीम जीतती है जो दबाव के सबसे कठिन पलों में खुद को संभाल ले। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और जुझारू टीम को कभी भी हल्के में लेने की गलती नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वही टीम है जो अपनी शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग और शांत रणनीति के दम पर बड़े से बड़े मुकाबले का रुख कुछ ही पलों में बदलने की क्षमता रखती है। इसीलिए टीम इंडिया को इस पूरी सीरीज में पूरी गंभीरता और आक्रामक सोच के साथ मैदान पर उतरना होगा, क्योंकि यहाँ छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। वहीं भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि कप्तान और टीम के स्टार खिलाड़ी इस बार न्यूजीलैंड को उसी की भाषा में जवाब देंगे और आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सीरीज पर अपना कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत बना पाएगी या फिर न्यूजीलैंड कोई बड़ा उलटफेर करके भारतीय फैंस को चौंका देगी। इतना तो तय है कि यह 5 मैचों की T20 सीरीज रोमांच, उत्साह और जबरदस्त मुकाबलों से पूरी तरह भरपूर होने वाली है, जहां शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक हर पल नया रोमांच देखने को मिलेगा और क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के बात करते हैं टीम इंडिया की उस नई स्क्वाड की, जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है और जिसे न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बड़ी T20 सीरीज के लिए घोषित किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्क्वाड के पहले ओपनर बल्लेबाज की, जिनके नाम से ही विपक्षी गेंदबाजों की रणनीति बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले नंबर पर जगह मिली है भारत के विस्फोटक युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। दोस्तों, अगर बात करें अभिषेक शर्मा की, तो भारतीय क्रिकेट का यह युवा सितारा आज अपनी निडर बल्लेबाजी, आक्रामक सोच और विस्फोटक अंदाज की बदौलत दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। जब भी अभिषेक शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें सिर्फ और सिर्फ उनकी बल्लेबाजी पर टिक जाती हैं, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि यह खिलाड़ी कुछ ही गेंदों में पूरे मुकाबले का रुख पलटने का दम रखता है। अगर शुरुआत अच्छी मिल जाए तो वह अकेले अपने दम पर विपक्षी टीम के हाथों से मैच छीनने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें
डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 86 मुकाबले खेले हैं और शानदार 1629 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 41 का है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अभिषेक शर्मा लगातार भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेलते रहे हैं और टीम मैनेजमेंट के भरोसे पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका बेखौफ बल्लेबाजी अंदाज, बेहतरीन टाइमिंग और बड़े बड़े शॉट लगाने की अद्भुत क्षमता है। चाहे पावर प्ले के शुरुआती ओवर हों या फिर डेथ ओवरों का दबाव, अभिषेक हर परिस्थिति में विपक्षी गेंदबाजों पर हावी होना अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि गेंदबाज उनके सामने अपनी लाइन और लेंथ बदलने पर मजबूर हो जाते हैं और टीम प्रबंधन भी लगातार उन पर अपना भरोसा कायम रखे हुए है। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को। दोस्तों, अगर बात करें वैभव सूर्यवंशी की, तो बेहद कम उम्र में ही उन्होंने अपनी निडर बल्लेबाजी और आक्रामक अंदाज से पूरी क्रिकेट दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई T20 सीरीज में वैभव ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। पहले मुकाबले में उन्होंने केवल 19 गेंदों में तूफानी अर्धशतक झड़कर इतिहास रच दिया, जबकि तीसरे मुकाबले में 81 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पूरी सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। वैभव की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेखौफ बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाना है। वह शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने से नहीं घबराते और कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी। हर किसी को उम्मीद होगी कि वह अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक और यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाएंगे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्क्वाड के पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जो सिर्फ अपनी बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में कप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो भारतीय क्रिकेट के इस भरोसेमंद बल्लेबाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी निभाना उन्हें बखूबी आता है। जब टीम को मुश्किल परिस्थितियों में एक संभली हुई लेकिन प्रभावशाली पारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अक्सर उम्मीदों पर खरे उतरते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट लगातार उन पर अपना भरोसा जताता रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में भी उन्होंने बेहद संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। श्रेयस ने केवल 24 गेंदों में 28 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। भले ही यह पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस समय उन्होंने ये रन बनाए, उसने भारतीय टीम की पारी को मजबूती देने का काम किया और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बेहतरीन टाइमिंग और मैच की परिस्थिति के अनुसार खेलने की शानदार समझ साफ दिखाई दी। यही कारण है कि क्रिकेट विशेषज्ञों ने भी उनकी इस उपयोगी पारी की जमकर सराहना की। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उन्होंने अब तक 29 मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 1363 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 80 रन का है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 33 का रहा है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि श्रेयस अय्यर लगातार भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं और महत्वपूर्ण मौकों पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते आए हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है उस खिलाड़ी को जिसने पिछले कुछ वर्षों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार मैच फिनिशिंग से करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिंकू सिंह की, जिनका मैदान पर उतरना ही विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी माना जाता है। अगर बात करें रिंकू सिंह की, तो भारतीय क्रिकेट का यह सितारा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल परिस्थितियों में फंसती हुई नजर आती है, तब रिंकू सिंह अपनी शांत सोच, दमदार बल्लेबाजी और मैच को आखिर तक फिनिश करने की शानदार क्षमता से हर किसी का भरोसा जीत लेते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर करोड़ों भारतीय प्रशंसक तक उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद T20 बल्लेबाजों में गिनते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और आखिरी गेंद तक मुकाबले को जिंदा रखने का माद्दा रखते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें, तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 48 T20 मुकाबले खेले हैं और 702 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर ऑन नॉन पी रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 27 का रहा है। ये आंकड़े इस बात का साफ प्रमाण है कि रिंकू सिंह केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने वाले सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है भारत के विस्फोटक
बल्लेबाज संजू सैमसन को। दोस्तों अगर बात करें संजू सैमसन की तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाने की क्षमता के कारण वह T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब भी संजू क्रीज पर उतरते हैं विरोधी गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। अगर उनके अंतरराष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 66 मुकाबले खेलते हुए 1432 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रन है, जबकि बल्लेबाजी औसत 28 के आसपास रहा है। उतार चढ़ाव के बावजूद उन्होंने हर बार दमदार वापसी कर अपनी उपयोगिता साबित की है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से मैच जिताने वाली यादगार पारी खेल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है भारत के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन को। दोस्तों अगर बात करें ईशान किशन की तो भारतीय क्रिकेट का यह स्टार खिलाड़ी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ अंदाज और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलट देने की क्षमता के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जब भी ईशान किशन क्रीज पर उतरते हैं विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ने का दम रखते हैं। अगर उनके T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 55 मुकाबले खेले हैं और 10 हारा 108 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 30 का है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि ईशान केवल तेज शुरुआत करने वाले बल्लेबाज ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के शीर्ष क्रम को अतिरिक्त मजबूती देती है और विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बना देती है। हालांकि उनके करियर में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन हर बार उन्होंने दमदार वापसी का जज्बा दिखाया है। यही मानसिक मजबूती उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या ईशान किशन अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक बार फिर टीम इंडिया के लिए मैच जिताऊ पारी खेल पाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें नीतीश कुमार रेड्डी की तो यह ऐसा नाम है जो भारतीय क्रिकेट में लगातार अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखने वाले नीतीश मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए बेहद उपयोगी खिलाड़ी साबित होते हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए 4 मुकाबले खेलते हुए 90 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 45 का शानदार रहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि उनमें लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की पूरी क्षमता मौजूद है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या वह अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से एक बार फिर टीम इंडिया की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है हार्दिक पांड्या को। भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले हार्दिक जब भी मैदान पर उतरते हैं तो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 138 मुकाबले खेले हैं और 228 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 30 और स्ट्राइक रेट 71 बताया गया है। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके दिए गए आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि हार्दिक बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। उनकी तेज गेंदबाजी और डेथ ओवरों की सटीक लाइन लेंथ भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी कि क्या वह एक बार फिर अपने अनुभव के दम पर टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे। वहीं दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है शिवम दुबे को। दोस्तों अगर बात करें शिवम दुबे की तो भारतीय क्रिकेट का यह दमदार ऑलराउंडर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के दम पर लगातार टीम इंडिया की बड़ी ताकत बनता जा रहा है। हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में शिवम ने जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण पारियां खेली और गेंद से भी टीम को अहम सफलताएं दिलाईं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में उपयोगी रन बनाए, जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दिया, जिससे उनकी शानदार फॉर्म साफ दिखाई दी। अगर उनके T20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 73 मुकाबले खेलते हुए 1127 रन बनाए हैं और 28 विकेट भी अपने नाम किए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत बड़े बड़े छक्के लगाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण ओवर निकालना है। यही कारण है
कि टीम मैनेजमेंट उन्हें एक बेहतरीन मैच विनर के रूप में देखता है। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें शिवम दुबे पर टिकी रहेंगी कि क्या वह अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक बार फिर बल्ले और गेंद दोनों से टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में पहले स्पिन गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है कुलदीप यादव को। दोस्तों, अगर बात करें कुलदीप यादव की, तो भारतीय क्रिकेट का यह स्टार स्पिनर अपनी घातक चाइनामैन गेंदबाजी के दम पर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। हाल के T20 मुकाबलों में भी कुलदीप ने शानदार लय दिखाई है और लगातार अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया है। बीच के ओवरों में विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जब भी कप्तान को अहम सफलता की जरूरत होती है, कुलदीप अक्सर अपनी कलाई का जादू दिखाकर मैच का रुख भारत की ओर मोड़ देते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 24 मुकाबले खेलते हुए 95 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है, जबकि उनका गेंदबाजी औसत 14 का है। ये आंकड़े बताते हैं कि कुलदीप बड़े मुकाबलों में कितना बड़ा प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर उन्हीं पर रहेंगी कि क्या वह अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर टीम इंडिया को एक और यादगार जीत दिला पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है वरुण चक्रवर्ती को। दोस्तों, अगर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो भारतीय क्रिकेट का यह रहस्यमयी स्पिनर अपनी शानदार विविधता और सटीक लाइन लेंथ के कारण बल्लेबाजों के लिए हमेशा बड़ी चुनौती बना रहता है। हाल के T20 मुकाबलों में भी उन्होंने लगातार प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए अहम मौकों पर विकेट हासिल किए हैं और अपनी शानदार फॉर्म का परिचय दिया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बीच के ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 43 मुकाबले खेलते हुए 68 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट रहा है, जबकि उनकी किफायती गेंदबाजी और लगातार सही लाइन पर गेंद डालने की क्षमता उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद स्पिनर बनाती है। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती पर टिकी रहेंगी कि क्या वह अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में पहले तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों, अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो भारतीय क्रिकेट का यह स्टार तेज गेंदबाज अपनी घातक यॉर्कर, शानदार गति और सटीक लाइन लेंथ के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है। हाल के T20 मुकाबलों में भी बुमराह ने अपनी शानदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। नई गेंद हो या डेथ ओवर, वह हर परिस्थिति में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और बड़े मुकाबलों में हमेशा टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज साबित होते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक लगभग 75 मुकाबले खेलते हुए 90 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनका शानदार गेंदबाजी औसत और किफायती इकोनॉमी रेट इस बात का प्रमाण है कि वह सिर्फ विकेट लेने वाले ही नहीं बल्कि रन रोकने में भी माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत दबाव के समय सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर जसप्रीत बुमराह पर टिकी रहेंगी कि क्या वह अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाते हुए टीम इंडिया को एक और शानदार जीत दिला पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है अर्शदीप सिंह को। दोस्तों, अगर बात करें अर्शदीप सिंह की, तो भारतीय क्रिकेट का यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज अपनी शानदार स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और डेथ ओवरों की बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। हाल के T20 मुकाबलों में भी अर्शदीप ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाए हैं और डेथ ओवरों में अपनी किफायती गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है। यही वजह है कि वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक लगभग 70 मुकाबले खेलते हुए 100 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराना और मुश्किल समय में विकेट निकालना है। बड़े मुकाबलों में भी उन्होंने कई बार अपने प्रदर्शन से टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। अब सभी
सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर अर्शदीप सिंह पर टिकी रहेंगी कि क्या वह अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ भी घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया गया है मोहम्मद सिराज को। दोस्तों, अगर बात करें मोहम्मद सिराज की, तो भारतीय क्रिकेट का यह तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार, शानदार स्विंग और आक्रामक गेंदबाजी के दम पर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। हाल के T20 मुकाबलों में भी सिराज ने नई गेंद से लगातार बल्लेबाजों पर दबाव बनाया है और अहम मौकों पर विकेट निकालकर टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाई है। उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और कभी हार न मानने वाला जज्बा उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग बनाता है। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक लगभग 22 मुकाबले खेलते हुए करीब 31 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से स्विंग हासिल करना, तेज गति से बल्लेबाजों को परेशान करना और जरूरत पड़ने पर डेथ ओवरों में भी प्रभावी गेंदबाजी करना है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट बड़े मुकाबलों में उन पर पूरा भरोसा जताता है। अब सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर मोहम्मद सिराज पर टिकी रहेंगी कि क्या वह अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की संभावित स्क्वाड। अब आपको क्या लगता है, क्या यही टीम न्यूजीलैंड को उसी के अंदाज में करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट विद पंकज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय हिंद।